अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, इख्तियार मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारक मोहम्मद, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है आकाश शूट डाउन 4 ड्रोन साइमल्टेनियसली। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करना। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अस्त्र शक्ति के बारे में। यह एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई थी और इस एक्सरसाइज के दौरान कई ऐसी चीजें की गई हैं जो भारतीय वायुसेना की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को दर्शाती हैं। देखिए, आज की तारीख में कमेंटेटर्स की तरफ से कहा जाता है कि ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसी भी वॉरफेयर के, और जब बात की जाती है एरियल वॉरफेयर की तो वहां पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत के दोनों पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान और चाइना ने काफी अच्छे नंबर में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन अपने बेड़े में शामिल किए हैं, और इसी वजह से भारतीय वायुसेना के लिए जरूरी हो जाता है कि इनको मिटिगेट करने के लिए भारतीय वायुसेना प्रैक्टिस करती रहे। देखिए, आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका नाम का एक एयरफोर्स स्टेशन है। वहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से अस्त्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज की गई थी, और इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया गया था। देखिए, आमतौर पर इस तरीके की एक्सरसाइज होती रहती हैं, लेकिन हम लोग उसके ऊपर कभी भी वीडियोस नहीं बनाते हैं। हालांकि ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर 4 अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक साथ मारकर गिराए गए हैं, और ये कारनामा किया गया है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम द्वारा। देखिए, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक बहुत ज्यादा अंडररेटेड सिस्टम है, और इसके बारे में आमतौर पर हम लोग बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। कारण है कि एक तो ये सिस्टम इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, दूसरा ये सिस्टम डेवलप भी किया गया है DRDO द्वारा, और बनाया भी जाता है सरकारी कंपनी द्वारा। यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का PR इन्वॉल्व नहीं है, और नेचुरली इस तरीके की चीजें अंडररेटेड होती हैं। आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोग ये मान रहे होंगे कि आकाश एक बहुत पुराना सिस्टम है, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये बात सच है कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम काफी पहले शुरू किया गया था, और ये सिस्टम साल 2009 से भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। लेकिन इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, और उनमें से एक होता है ब्लॉक इम्प्रूवमेंट। आकाश को इनिशियली जब डेवलप किया गया था तो ये एक कमांड गाइडेड सिस्टम था, लेकिन उसके बाद इसमें एक इंडिजिनस सीकर ऐड किया गया था, और वो सिस्टम बना आकाश 1S। उसके बाद चाइना के साथ में जब स्टैंड ऑफ शुरू हुआ तो ये सिस्टम लद्दाख गया, और लद्दाख जाने के बाद में भारतीय सेनाओं ने रियलाइज किया कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, और उन इम्प्रूवमेंट्स को अकोमोडेट करने के बाद में जो सिस्टम बना उसको आकाश प्राइम कहा जाता है। वैसे इस सिस्टम को फर्दर इम्प्रूव करके एक और सिस्टम बनाया जा रहा है, उसका नाम है आकाश NG, और ये सिस्टम अपनी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट करके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान प्रैक्टिकली 4 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को उड़ाया गया था, और वहां पर एक स्वार्म अटैक को सिमुलेट करने की कोशिश की गई थी। इन चारों अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया था, लेकिन बात वहीं पर खत्म नहीं होती है। देखिए, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एक टिपिकल बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं, और यहाँ पर हर लॉन्चर के ऊपर से एक मिसाइल सिस्टम चलाई गई थी। वैसे हर एक लॉन्चर 3 मिसाइल सिस्टम्स कैरी करते हैं, और उस हिसाब से यहाँ पर 12 ड्रोन्स को साइमल्टेनियसली मारा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर 4 UAVs को मारकर ये दिखाया गया है कि हर एक लॉन्चर साइमल्टेनियसली ऑपरेट करने में सक्षम है। साथ ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे छोटे टारगेट्स जिनका रेडार सिग्नेचर बहुत कम होता है, उनको भी ये मिसाइल सिस्टम एंगेज कर सकता है, और प्रैक्टिकली यहाँ पर आकाश की कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। वैसे आकाश का डेमोन्स्ट्रेशन खुद में ही एक बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर समर सिस्टम का भी टेस्ट किया गया था। समर एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो 7 और 11 द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पर R73 और R27 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को मॉडिफाई करके एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाया गया है। वायुसेना के पास में ये मिसाइल सिस्टम्स काफी ज्यादा नंबर में अवेलेबल हैं, और उन्हीं मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करके ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाई गई है, जहां पर सपोर्ट लिया गया था सिमरन फ्लोटेक और यामाज़ूकी डेनिकी से। ओवरऑल ये एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को दर्शाती है, और अगर आप सैटेलाइट इमेजेस को मॉनिटर करते हैं तो आपको पता होगा कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश ऑलमोस्ट सभी जगह पर डिप्लॉय की गई हुई है। ओवरऑल मेरे लिए ये डेवलपमेंट काफी क्रूशियल है, और यहाँ पर जो चीजें डेमोन्स्ट्रेट की गई हैं वो दोनों पड़ोसियों का अटेंशन जरूर गैदर करेंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। ये वीडियो खत्म हो गया भाई। अगले दिन एक वीडियो देख रहा था जिसमें था कि आकाश जो मिसाइल है
उसने मतलब एक मिसाइल था और उसने 4 अलग अलग टारगेट को हिट किया है। मतलब एक मिसाइल होता है ना, जिस तरह एक पाकिस्तान में एक हाल ही में टेस्ट किया था कुछ महीने पहले, 1-2 महीने हो गए शायद, कि मेरे ख्याल में अबाबील था उस मिसाइल का, वो जो 2200 किलोमीटर मतलब उसकी रेंज थी। रेंज का नाम अबाबील था, इस तरह का नाम था। और वो 8 जगह पे मुख्तलिफ जगह पे ना वो ये रशिया यूक्रेन की सीरिया जंग जो लगी है हमास और इसराइल की, इसके दौरान की है। हाँ, इसके दौरान किया गया बिल्कुल। वो 8 जगह पे वो ना निशाना लगाता है और उसको कोई मतलब वो रॉकेट स्पीड भी उसकी काफी थी, मेरे ख्याल में वो 250 किलोमीटर के साथ इतनी रेंज वाला था वो शायद। लेकिन वो 8 जगह पे मुख्तलिफ जगह पे ना वो अटैक कर सकता था एक ही मिसाइल। तो इस तरह के जो मिसाइल होते हैं ना, उनकी ये होता है कि भाई साफ सारे रडार सिस्टम होता है, जब कोई मिसाइल अटैक करता है तो रडार में आ जाता है। वो बता रहे थे रडार में नहीं आ सकते वो जो 8 कर रहे हैं, तो वो रडार को बता रहे थे उसका ध्यान भटक सकता है कि एक मिसाइल जा रहा है, वो 8 जगह पे वो टारगेट करता जा रहा है। साफ सारे एक मिसाइल जब अटैक करता है तो उसको फेल करने के लिए भी तो मिसाइल या रॉकेट जरूरी होता है कि जो उसको मार के उधर ही हवा में खत्म कर दे। वो 8 को एक वक्त में कैसे करेगा? तो वो एक सिस्टम होता है तारक भाई, जिसने सिर्फ मिसाइल को लॉन्च करना है, वो सिस्टम है। लेकिन आगे उसको डिफ्यूज करना हो वो उससे बढ़िया सिस्टम होता है। उस हिसाब से ये बनाया गया है। जिस तरह ड्रोन जो आजकल खतरनाक पूरी दुनिया में जो ड्रोन का ड्रोन से जो करते हैं जो जंग, वो खतरनाक मानी जा रही है। और उसको डिफ्यूज करने के लिए बिल्कुल इस तरह का जो सिस्टम है डिफेंस सिस्टम, वो बढ़िया काम है। देख लो एक ही मिसाइल से वो 4 एट अ टाइम जो है ड्रोन को गिराना, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है और है भी पुरानी, और उसको मतलब कि ज्यादा और इलेबोरेट इस वीडियो में वो चीज जो है ना मौजूद मैं बात कर रहा हूँ वो दिखी नहीं, क्योंकि भाई जो मैंने एक और वीडियो देखी थी उसमें था कि भाई एक मिसाइल जाता है और वो 4 अलग अलग जगह पे वो अटैक करता है। एक ही मिसाइल उड़ता है और वो 4 अलग अलग वो जो उसके जो तो इसके अंदर मिसाइल तो यही बोल रहे हैं। तो ये भाई एक ही मिसाइल जा रहा, वो अलग अलग वो लगे नहीं, वो 3 मिसाइल है लेकिन उनका टारगेट 12 सर बोल रहे थे। 12 टारगेट को एट टाइम वो गिरा सकता है, हालांकि मिसाइल 3 है, 3 चौके 12। उस हिसाब से वो एक मिसाइल का टारगेट 4 ड्रोन को गिराने में हैगा। ये टेक्नोलॉजी बताई जा रही है। चलो अच्छा है भाई साहब। इंडिया जो है ना, मजे की बात तो ये है कि भाई इंडिया खुद से डेवलप कर रहा है ये सारा कुछ। आए दिन कोई ना ऐसी चीज बना देता है भाई जो हैरान को लगती है। वैसे जब वो इंडिया के जो इसरो के चीफ थे, उनको चाहिए था ना वो एक सिस्टम जो ऑक्सीजन को और मतलब पूरा वो एक सूट चाहिए था पूरा अपने खला में भेजने के लिए कि ऑक्सीजन को वो दोबारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करे और इस तरह का जो सारा वो माहौल बनाए। वो भी कह रहे थे कि ये हमारा काम नहीं है, ये किसी और का काम है, क्योंकि साथ इसमें बहुत सारी चीजें होगी, इंजीनियरिंग का काम होता है। तो DRDO शायद वो भी करके दिखा दे, क्योंकि बहुत सारी चीजें DRDO करता जा रहा है। तो नो डाउट भाई साहब आकाश इंडिया का ही है बनाया हुआ मिसाइल सिस्टम, बहुत बढ़िया है। एक आकाश और ब्रह्मोस तो भाई साहब वो तो और ही चीज खतरनाक है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।